हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा डाउट है। इसको सिली डाउट्स भी मतलब कुछ लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं किसी भी डाउट को सिली नहीं कंसीडर करता। और बहुत सारे है ना मतलब डाउट्स आए हुए थे, जिसमें से ये डाउट्स पूछा गया था कि सर ये नोट्स नाम की ये बला है ना, वो क्या चीज़ होती है? नोट्स बनाने ज़रूरी है क्या? सबसे पहले तो आपको यही डाउट है ना मतलब कि खा जाएगा कि यार नोट्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? कुछ बोलेंगे बना लो, कुछ बोलेंगे नहीं बना लो। तो यही बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब नोट्स चलो, पहला डाउट तो क्लियर कर दिया। मतलब कुछ लोग सोच लेते हैं नोट्स बनाएँगे, कुछ लोग सोच लेते हैं नहीं बनाएँगे। आप बनाने वाली कैटेगरी में आ गए, तो फिर अब नोट्स भाई क्लास नोट्स कैसे बनाएँ? क्लास नोट्स बन जाएँ एक बार, तो फिर बोलते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? अब शॉर्ट नोट्स बना लो, तो फिर अगला आ जाता है कि भाई सर ये रिवीजन नोट्स कैसे बनाएं? भाई इस प्रकार के भी नोट्स होते हैं। फिर बोलते हैं कि एग्जाम सेंट्रिक नोट्स कैसे बनाएं? कि जो एग्जाम में काम काम की चीजें है ना भाई साहब, उन्हीं का नोट्स बना लो, बाकी सबको इनको हटा लो। फिर कुछ बोलते हैं कीवर्ड्स वाले नोट्स बना लो आप, कि ग्रामर को हटा दो, कीवर्ड से आप नोट्स बना लो। फिर भाई साहब कुछ लोग बोल देते हैं कि चिट नोट्स बना लो, कुछ बोल देते हैं कि कार्ड्स वाले नोट्स बना लो। तो जब इतने प्रकार के चिट नोट्स, कार्ड नोट्स, एग्जाम सेंट्रिक नोट्स, ये नोट्स, अब उसमें भी फिर आता है कि सर डिजिटल नोट्स बना लो, डिजिटल वर्सेस पेपर बैक, कि सर पेपर पे बना लो। कुछ बोलते हैं कि माइंड मैप वाले नोट्स बना लो। तो बेचारे स्टूडेंट ने जितने नाम नहीं सुने हुए होते ना, कोई भी टॉपर आता है और इनमें से 2 3 4 को नाम बोल के चला जाता है, और बाकी वो लोगों के ना मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई साहब इनमें से नोट्स बनाऊं तो मैं कौन सा बनाऊं। तो देखो, पहली बात तो आपको टेंशन नहीं लेना, सब चीज़ें देखो, नोट्स बनाना तो ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ क्या होता है कि रेडीमेड नोट्स मिल जाए तो वेल एंड गुड, जब आप कोई दूसरा आपके लिए मेहनत कर दे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वो मेहनत कौन करे? अब मेहनत 2 प्रकार की होती है। क्या मेरे नोट्स आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। लेकिन एक कोचिंग के नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आप समझ पाओगे, क्योंकि कोचिंग वालों ने नोट्स इसी हिसाब से बनाए हुए होते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब ये इतने सारे नोट्स थे, ये अलग-अलग। अब ना नोट्स के पीछे की कुछ साइंस होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी काम आया हवा में ही काम स्टार्ट हो गया होगा। उसके पीछे की कुछ साइंस होती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज हमारा जो फ़ोकस रहेगा ना, वो रहेगा क्लास नोट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? फिर ये जो सारे नोट्स हैं ना, वो सारे नोट्स मैं बनाने आपको सिखाऊँगा, और है ना किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। लास्ट में आपको देखो एक तो मतलब कि बहुत ही ना मतलब एक और भी नोट्स बनते हैं माइंड मैप्स के अलावा, निमोनिक्स वाले नोट्स, ठीक है। तो वो निमोनिक्स वाले नोट्स, तो उसमें तो आपको और भी लगेगा कि ये क्या नई चीज़ है। तो अब देखो, मैं आपको एक पहले तो मेरा एक नोट्स है, उसका मतलब मैं बताता हूँ कि मेरा नोट्स क्या है। एक आपने मतलब कि अपनी लक्ष्मीकांत वाली बुक पढ़ी होगी, उसमें एक फेडरलिज्म नाम का टॉपिक है, और जो हिंदी में संघवाद बोलते हैं जिसको ना, तो उस टॉपिक का मैंने नोट्स बनाया एक, और उस नोट्स को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये लो साहब, पूरी जो लक्ष्मीकांत नाम की बुक थी, वो अपनी 3 वर्डों के, वो जो बुक नहीं सॉरी, एक चैप्टर था जो हमारा फेडरलिज्म वाला, तो उसको मैंने एक ही वर्ड में बना दिया, F इक्वल टू 2 5J, ठीक है। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई साहब ये नोट्स कौन से हैं। अब मेरे से आके बोलेंगे भैया आपके नोट्स दे दो, हम समझ लेंगे। अब यार इससे बताओ क्या समझ लोगे? ये समझ में नहीं आते। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नोट्स बना कैसे है। ये केवल मैं आपको यही चीज़ समझाने के लिए कि बहुत सारे नोट्स होते हैं, कीवर्ड के, एग्जाम सेंट्रिक के, निमोनिक्स के, माइंड मैप्स के, चिट नोट्स होते हैं, कार्ड नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, रिविजन नोट्स, जो डिजिटल नोट्स होते हैं, कुछ माइंड मैप्स होते हैं, कुछ फोटोग्राफिक नोट्स होते हैं, अलग-अलग मेमोरी के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हम एक-एक, एक-एक करके इसमें जुड़ते जाएँगे, आप लगातार इसको देखते रहिए अपने इस पे, तो अलग-अलग प्रकार के नोट्स मिलेंगे। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये होते हैं अलग ही प्रकार के नोट्स। ये मास्टर शिफू वाले नोट्स हैं। अब इस मास्टर शिफू वाले नोट्स को देखते हैं कि क्या सिस्टम है ये अपना, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या है? ये मेरा है फेडरलिज्म, ठीक है। मैंने लिखा है कि फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है कि भाई साहब ये होती है 2,
2 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होनी चाहिए पावर, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा है मास्टर शिफू वाला नोट्स। एक होता था मेरा देसी नोट्स भी, अब जैसे उसमें कैटेगरी नहीं है वो तो देसी नोट्स। अब ये देसी नोट्स क्या होते हैं? देसी नोट्स होते हैं आपने जो भी कोई चीज पढ़ी उसका एकदम सिंपल वर्जन, मतलब एकदम मतलब देसी वर्जन। अब देसी वर्जन क्या होता है? अब जैसे कि अब ये फेडरलिज्म संघवाद है, इस चीज को मैं ना मतलब कि कैसे याद करता हूँ, मैं ऐसे याद करता हूँ कि एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को उन्होंने क्या कहा कि ये ले तू 60 रुपए ले, तू 40 रुपए ले, तुम दोनों मार्केट में जाओ, अपने अपने लिए चीजें खरीद के लाओ, एक दूसरे के पैसे छीनने नहीं है। और उनके साथ एक जिन को भेज दिया, ठीक है, कि जिन तू साथ में जाएगा, जो भी इन दोनों में से एक भी यदि इनके मतलब कि इन दोनों में से एक दूसरे के पैसे छीनेगा उसके चट्टू लगा देना। बस ये अपना देसी कंसेप्ट है फेडरलिज्म का। अब जो पैसे दिए मतलब पावर दी, पावर है ना वहां पे किसने दी? पेरेंट्स ने दी। यहाँ पे कौन दे रहा है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। वो 2 बच्चे कौन थे? एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, दोनों को कुछ दे दिए। जैसे कि सेंट्रल जो लिस्ट में जो पावर थी वो किसको दे दी? केंद्र सरकार को। जो स्टेट लिस्ट वाली पावर थी वो किसको दे दी? राज्य सरकार को, कि जाओ तुम शॉपिंग करके आओ। तो शॉपिंग करने का मतलब है जाओ तुम उसके ऊपर कानून बनाओ, और उस कानून में यदि एक दूसरे के कोई कार्य क्षेत्र पे हस्तक्षेप करेगा, वहां पे एक जिन दे दिया, जो जिन क्या करेगा? दोनों के चंटू लगा देगा कि ना इधर उधर मतलब बातें मत कर। तो उसको वो जिन कौन है? अपना जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि तू स्टेट सेंटर के एरिया में आ रहा है या सेंटर तू स्टेट के एरिया में आ रहा है, तो चंटू लगाने का काम चल देता है। इसको बोलते हैं देसी नोट्स। अब ये देसी नोट्स है ना, मैं मेरी लैंग्वेज में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, हरियाणवी सारी मिक्स होके मैं एक तरीके से ऐसे ना संघवाद को ना मतलब इतने से नोट्स के अंदर मैं लिख के एक्सप्लेन कर लेता था, एकदम जिस भाषा में मुझे समझ में आया ना उस भाषा के अंदर लिख लेता था। तो अब संघवाद को आप कभी भूल पाओगे कि संघवाद क्या होता है? ये फेडरलिज्म क्या होता है कि 2 बच्चे हैं, दोनों को पावर दी है, जाओ मार्केट में कुछ लेके आओ, पावर बना के आओ, और जुडिशरी दी है। यही सेम अब इसको मैं थोड़ी सी टेक्निकल, ये मास्टर शिफू अप्रोच है अपनी। ये कौन सी अप्रोच है? मास्टर शिफू की अप्रोच है, जिसमें अलग ही लेवल का मतलब दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। तो ये 2 5J, ठीक है। ये क्या होता है? 2 का मतलब था मेरा कि 2 चीजें याद करनी है इससे, कि वो 2 चीजें कौन सी चीजें होंगी? तो एक तो है कि पावर होगी, वो 2 लेवल के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। पावर कितने लेवल के अंदर डिवाइड होगी? 2 लेवल के अंदर डिवाइड होगी। तो ये 2 से मुझे याद आ जाएगा कि पावर किसके अंदर होगी? 2 लेवल के अंदर डिवाइड होगी। किस किस के अंदर? अब उसको एक्सप्लेन करना होगा, मैं आगे आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक स्टेट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी होगी, ये हमारी 7वीं अनुसूची, 7वीं जो हमारी शेड्यूल है उसके अंदर लिखा हुआ है। दूसरी चीज मैं इसी से याद करूंगा, बाइकैमरलिज्म। जो बाइकैमरलिज्म में भी क्या है? 2, इसमें क्या होते हैं? 2 हाउस होते हैं सेंट्रल लेवल पे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये भी हमारे जो फेडरलिज्म का एक फीचर है। तो पहला मेरा 2 क्या सजेस्ट कर रहा है मुझे, कि 2 सजेस्ट कर रहा है कि ना 2 हाउस होंगे, 2 लेवल में पावर डिवाइड होगी। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब देखो ये 5 है ना, ये मेरे लिए काम करता था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इतना बड़ा वर्ड मैं बार बार नहीं लिखता, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता था? 5 लिख देता था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितनी, उसकी 3 क्वालिटी होनी चाहिए। अब कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? 1 2 3। अब जैसे 1 2 3, पहला क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ठीक है। पहला बात, अब देखो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन यदि रिजिड नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देगी, और एकदम फ्लेक्सिबल था उसके अंदर चेंजेस कर देगी, सरकार से सारी पावर छीन के केंद्र सरकार को दे दी जाती है। फिर राज्य सरकार क्या टुनटुना बजाएंगे? तो रिजिड होना चाहिए भाई, कि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जिसको कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, उसको फॉलो करेंगे। तो ये रिजिड हो गया। अब रिटर्न भी होना चाहिए। रिटर्न होना जरूरी क्यों है? कि जब तक अब ना मतलब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के कुछ एरिया को मतलब छीन लिया, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में ऐसे ही तो बात हो रही थी पहले कि ये तो केंद्र सूची का सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम कोई नहीं है उसको डिसाइड करने वाले। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि संविधान के अंदर देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब दूसरा क्या होना चाहिए? रिटर्न होनी चाहिए, ताकि हम गाइड ले सकें। और तीसरी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि हम तो संविधान को मान ही नहीं रहे। संविधान आपका क्या होना चाहिए? एकदम सुप्रीम होना चाहिए। अब तीसरा क्या है? जे फॉर जुडिशरी।
अब जुडिशरी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये तो जिन है, ये एक का फेवर करने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जुडिशरी क्या होनी चाहिए? हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अब देखो, अब आप ना अपनी लक्ष्मीकांत खोलो, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में खोलो, और ना फेडरलिज्म के जितने भी फीचर्स हैं उनके ऊपर जाके देखो। अब उनके फीचर्स में आपको यही मिलेंगे, F इक्वल टू 2 5J। अब बताओ, ये मेरा नोट्स मैं आपको दे देता और इसको ना समझाता नहीं तो आपको समझ में आ जाता क्या? ये मास्टर शिफू लेवल वाले नोट्स हैं। इसी तरीके से देशी नोट्स होते हैं, इसी तरीके से आपके कुछ अलग अलग नोट्स होते हैं। हर नोट्स के ऊपर हम अलग अलग वीडियोज में बात करते रहेंगे, इसके लिए आप जुड़ते रहना। हम अगले वीडियो में कौन से नोट्स के ऊपर करना है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है? आप ऐसे मतलब कि ऐसे पैसिव लर्नर मत रहा करो। आपके जो डाउट्स सोचोगे वही तो मैं वीडियो में सोल्व करूंगा। अब आप सोचोगे कितना मतलब बढ़िया है कि आप डाउट्स बोल रहे हो कि सर एक देशी नोट्स दिखाया जाए, तो फिर आपके सामने जैसे जिन की तरह मैं भी लेके आ जाऊंगा, ये लो साहब देशी नोट्स, ठीक है? अब आगे आ जाते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो अब देखो वो नोट्स थे ना, उसका मैं मल्टीपल यूज करना आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इस फेडरलिज्म को यूज करते हुए हम ना मेन से आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कि नोट्स से आंसर राइटिंग तक की जो जर्नी है ना उसको कैसे तय करते हैं, नोट्स को याद करने की जर्नी को कैसे करते हैं, वो सारे मतलब अब एक ही वीडियो में बताने लग जाऊंगा ना तो पूरी फिल्म जैसी बन जाएगी ये। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास नोट्स। अब ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यार देखो, क्लास नोट्स आप बनाओगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी नोट्स है ना इसी के अलग अलग वर्जन होंगे, ये तो आपका फाउंडेशन होगा क्लास के अंदर जो नोट्स आप समझ के आ रहे हो। तो उसको समझने के लिए बच्चों को ये नहीं पता होता क्लास नोट्स क्या होता है। मैंने देखा बच्चे ने ये लो साहब A4 साइज शीट ली है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और जब तक है ना नीचे भर नहीं जाए ना, मतलब इंडिया वाले जैसे लोग होते हैं ना, नीचे भर भी नहीं जाए ना, लाइन से नीचे लाइन भर के रख देते हैं, फिर उनको नोट से खुद से ही ऐसे लगता है कि भाई साहब ये तो कोई मछली मार्केट जैसा लग रहा है। तो आपको बिल्कुल मछली मार्केट वाले जो नोट्स है ना वो नहीं बनाने, आपको नोट्स बनाने कायदे के। कौन से नोट्स बनाने? कायदे के, जिसमें थोड़ी ना समझदारी हो, ठीक है? तो हम देखो, अब एक नोट्स की ना क्लास के अंदर जो नोट्स हो उसके लिए सबसे पहली बात, 3 बातें बताऊंगा मैं, ठीक है? कितनी बातें बताऊंगा? 3 बातें, ठीक है? पहली बात, ठीक है, पहली बात है कि A4 साइज जो ब्लैंक पेपर आते हैं ना, उनके ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। A4 साइज ब्लैंक पेपर के ऊपर नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि भाई साहब आप ना मतलब कि आपने रिंग वाली फाइल ले ली या फिर नॉर्मल ले ली, आपको कल को उसके बारे में कुछ और नई चीज पता चल गई। आप जैसे फेडरलिज्म के बारे में है ना, कल को मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट के अंदर है ना फेडरलिज्म की बात हुई है, तो जोड़ने के लिए कुछ जगह चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, हर दिन कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा, हर दिन आगे बढ़ती जाएंगी चीजें। इसलिए आपको क्या बनाना है, नोट से A4 साइज पेज पे आपको नोट से बनाने हैं, ताकि आप इसको आगे लगातार वैल्यू एडिशन करते जाएं। तो पहली बात आपने कौन सी ध्यान रखनी है? वैल्यू एडिशन आपको करते जाना है। दूसरा, नोट्स ना आपके सेल्फ होने चाहिए, ठीक है? इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अब जैसे गाड़ी आपको खुद को बनानी है कि सीट कहाँ होनी चाहिए, मिरर कहाँ होना चाहिए, स्टेयरिंग कहाँ होना चाहिए, टायर ना कौन से कलर के होने चाहिए। यदि आपको लगता है कि मेरी गाड़ी के टायर ना गुलाबी कलर के होने चाहिए ना, तो आप काले नहीं लगाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाबी टायर आप खुद बनाने लग जाओगे, टायर इंपोर्ट कर सकते हो। नोट्स आप जैसे, अब नोट्स है इसमें से मेरी जो बातें हैं वो कंपाइल कर लो, किसी कोचिंग के नोट्स हैं वो ले लो, ऑनलाइन नोट्स हैं वो ले लो, गूगल से कुछ फोटो मिले वो ले लो, लेकिन जो लास्ट में नोट्स बनने चाहिए ना वो सेल्फ नोट्स से बनने चाहिए। और तीसरा जो नोट्स है ना, नोट्स वोट्स है ना मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के बनाने हैं, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके के नोट्स बनाने हैं। अब वो पहले वाले जो नोट्स थे ना उसमें टेबल नोट्स तो मैं भूल ही गया कि टेबल नोट्स बनाने भी सिखाऊंगा। तो ये जितने भी नोट्स है ना उन सब के नाम लिख लो, और जिसको ना जैसा नोट्स से आप जो सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में आएंगे ना उनमें से, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? फिर अगले टेबल में तो फिर है ना अलग अलग डिफरेंट नोट्स बनाने हैं आपको, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट स्ट्रेटेजी और डिफरेंट नोट्स। अब ये सारी चीजें आप यदि फॉलो करोगे तो आपको, जैसे कि मोदी जी ने बोला था ना, वन सन वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वैसे ही मेरा भी ये स्टेटमेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट नोट्स, ठीक है? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं कि ये आपका A4 साइज पेज जो सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग में क्लास में जा रहे हैं, तो ये एक उनके हाथ में पेज होगा, ठीक है? अब इस पेज पे नोट्स बनाएंगे।
तो पहले बचपन में वो हाशिए आते थे यार, मुझे मतलब ऐसे लगता था कि ऊपर भी जगह छुड़वा दी, साइड में भी जगह छुड़वा दी। मुझे लगता था यार कि बड़े मतलब बदतमीज लोग हैं कि ऊपर से जगह छोड़ दी, इधर भी जगह छोड़ दी। और मेरे जैसे मतलब कि जो गांव में लोग बैठे रहते हैं ना, मेरे दादा वगैरह कोई मतलब पुराने टाइम के, उनका तो मतलब कि कंसेप्ट भी नहीं आ रहे थे। क्या बोलते कि ये नोट्स तो इसलिए छुड़वा देते हैं कि ताकि ना मतलब कि कोचिंग वाले वो बच्चे इतना ही लिखें और आधा पेज लिखते ही पूरा पेज भर जाए, ताकि कॉपी जल्दी जल्दी भरे। लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक होता था। मैंने भी समझा कि ये नोट्स बनाने के पीछे किस प्रकार की साइंस है, उस साइंस के बारे में मैंने बात की। और फिर वहां से पता चला कि और नोट्स बनाने के पीछे तो आपके नीचे भी एक लाइन होनी चाहिए, नीचे लाइन होनी चाहिए। इसके लिए एक नीचे की और ऊपर की, इस तरीके से आपको पेज को इतने हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना है, ताकि आप जो भी आप नोट्स बनाओ वो आपके साइंटिफिक नोट्स होंगे। मैंने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी की कि साइंटिफिक नोट्स में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको 4 हिस्सों के इस तरीके से आपके हिस्से के अंदर डिवाइड कर लिया। ये जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, यहाँ पे आपको क्लास के अंदर नोट्स बनाने हैं। जो भी क्लास के अंदर टीचर नोट्स बनाए, उस नोट्स को आपको कहाँ पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है, जो ये वाला स्पेस है। कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला जो स्पेस है ना, इसमें लिखना है, ठीक है। अब जो बाकी जो स्पेस बचा हुआ है ना, उसका देखो क्या क्या कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं तो क्या करता था, ये जो पार्ट बचता था ना, यहाँ पे बनते थे मेरे देसी नोट्स। देसी नोट्स मतलब ऊपर जो भी समझाया हुआ है उसको मैं नीचे मेरी सिंपल भाषा में समझ लेता था। क्लास में दिक्कत क्या होती है, आज तो आपने ना पहली बार पढ़ने गए, क्लास में पढ़ाते समय टीचर बोलता है ये समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। लेकिन जब उसको 5 महीने बाद पढ़ते हैं ना, तब समझ में नहीं आता कि ये कौन सी रामायण लिख दी मैंने। इसलिए मैं क्या करता था, नीचे उसको क्या कर लेता था, एक्सप्लेन कर लेता था, ठीक है। ये जो पार्ट होता था मेरा, ये वाला पार्ट, वो मेरा पार्ट होता था वैल्यू एडिशन का, ठीक है। इस पार्ट को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता था। अब आप सोचोगे कि भैया क्या पहले दिन से मतलब मास्टर शिफ होते कि पहले दिन से नोट्स, अरे नहीं, पूरे गलतियां की हैं, 5-5 बार नोट्स फाड़े हैं। लास्ट में समझ में आया कि इस तरीके से नोट्स बनाने थे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आपके टाइम बच जाए, ठीक है। तो अब जैसे कि ये क्लास के अंदर आज चलो मानो कि हमने मानसून का टॉपिक पढ़ लिया आज, ठीक है। क्लास के अंदर वैसे सारी चीजें पढ़ा दी जाती होंगी टीचर्स के द्वारा, तो आपने मानसून का पूरा लिख लिया। देसी भाषा में मैं लिख देता था, मानसून देखो भाई एक ऐसी हवा है, इधर से हवा चल के आई, ऊपर एक पंखा चल रहा है, पंखे ने हवा को इधर फेंक दिया, इधर बीच में से पानी, हवा ने पानी उठा लिया और उधर जाके पानी छिड़क दिया। ये सारी चीजें मैं नीचे लिख लेता था अपनी देसी। अब आपको क्या करना है, इस हिस्से को वैल्यू एडिशन के लिए रखना है। वैल्यू एडिशन क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू एडिशन करना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का वैल्यू एडिशन करने से, जैसे आप मानसून के चैप्टर की आपको कुछ बात पता चली कि कोटेश्वरम का मॉडल है जो ना एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ना जो स्पेस है ना, उसमें जो एनसीईआरटी वाला है ना, अलग कलर पेन से लिख दो कि ये चीज़ क्लास के अंदर नहीं कराई थी लेकिन एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, तो वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ताकि एनसीईआरटी के नोट्स भी आपके साथ बन जाएंगे। बाकी सर टीचर जो होगा वो आपको क्लास के अंदर पूरे करवा देगा। और यदि आपका ये पार्ट छोटा पड़ने लग जाए ना, इसका मतलब है कि जो आपका टीचर है वो क्या कर रहा है, नोट्स को स्किप कर रहा है। तो आपको वहां से उसको टीचर की आप अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक बुक, जैसे आपको बर्नवाल, सविंदर सिंह या फिर माजिद हुसैन कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिले उनको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और ये जो यहाँ वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको इंस्टॉल किसको करना है, करंट अफेयर्स को। अब जैसे इंडियन मानसून मिशन, अब इंडियन मानसून मिशन चल रहा था और उसमें हमने कोई एक है ना डॉपलर रडार थी, वो पिछली साल है ना मतलब डॉपलर रडार में कुछ कैलिब्रेशन किए थे, क्योंकि जो यूएस के मॉडल के ऊपर वर्क कर रही थी तो वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। ये इंडियन मानसून से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर था, तो उस करंट अफेयर को क्या ले भाई साहब, करंट अफेयर तू भी लग जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इंडियन नेशनल मानसून मिशन के बारे में बात कर ली, डॉपलर रडार आया उसके बारे में बात कर ली, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। लास्ट में यहाँ पे जो एक पोर्शन बचा है, ये नीचे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता था ट्रिक्स को। अब मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी ऐसे बता सकता हूँ, जैसे कि आप फेडरलिज्म का ये पूरा टॉपिक चलता ना, तो मेरे मास्टर शिफ अप्रोच यहाँ ऐसे लग जाती, ठीक है। तो यहाँ पे वो भाई वाली कहानी हो जाती। फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई लेटेस्ट कोई केस चल रहा हो, जैसे मानो कि ये अपना किसान आंदोलन चल रहा था,
तो वो बिल थे एग्रीकल्चर बिल, तो वो यहाँ पे लिख देता मैं। यहाँ पे ना पॉलिटिक्स में ना मतलब लक्ष्मीकांत की बातें होती वो लिख देता। यहाँ पे ना फेडरलिज्म जहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता ना वो लिख देता। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप ना यहाँ पे लिखोगे रिवीजन नंबर, कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जितने ज्यादा इस नोट्स को पढ़ते जाते हो ना तो उसको काटते जाओ, 2 3 4 5, जितना आप काटते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। जनरली क्या होता है स्टूडेंट के साथ कि ना किसी भी सब्जेक्ट के पहले 2 चैप्टर तो बड़े शानदार तैयार होते हैं, आगे आज जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। तो कमजोर नहीं करने हैं, इसके लिए क्या करना है, हर पेज के ऊपर लिखना है कि इसके कितने रिवीजन हो गए। फिर आपको पता चलेगा एक पेज को तो आपने 5 बार पढ़ लिया, लेकिन कुछ पेज ऐसे हैं जिनको एक बार भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आपको कोने पे क्या लिखना है, रिवीजन नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि मैं अब जैसे मानसून को लिखना होता तो मैं क्या लिखता इसके अंदर, कैसे लिखता, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सब पार्ट है भाई इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का एक सब पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का सब पार्ट है एक रेनफॉल, रेनफॉल का सब पार्ट है भाई मानसून, और ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब एक माइंड मैप बना मतलब ऐसे मतलब बता देना है कि ये जो टॉपिक चल रहा है वो हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट कहाँ करता है। मतलब इससे क्या होगा, आप आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पढ़ने लगोगे ना तो आपसे ये डायग्राम बनेगा ही नहीं, और जैसे ये डायग्राम नहीं बनेगा आपको समझ में आ जाएगी ये चीज तो भाई सिलेबस के अंदर है ही नहीं, टीचर हमें गलत पढ़ा रहा है। तो इस चीज से आप ना ये इस चीज को यहाँ पे कर सकते हो। और ये वाला जो पोर्शन होता था ना वो होता है कनेक्टिविटी के लिए। अब कनेक्टिविटी क्या होती है भाई साहब, कनेक्टिविटी होती है कि एक ही टॉपिक है ना मल्टीपल सब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, और यूपीएससी क्या डिमांड करती है आपसे, मल्टी डायमेंशनल उत्तर लिखो, बहुआयामी उत्तर लिखो। अरे बहुआयामी उत्तर कोई बच्चे के दिमाग में थोड़ी ना आते हैं, कहाँ से आएगा वो, इस वाले पोर्शन से आएगा कि कनेक्टिविटी ना मतलब कि एकदम उसकी अच्छी। अब देख कनेक्टिविटी का कैसे, अब जैसे मानो कि मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यदि एग्रीकल्चर के नोट्स होते तो इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ होती भाई साहब, कि इकोनॉमिक्स में आता है उसके साथ भी कनेक्टिविटी है, इन्वायरमेंट में भी एग्रीकल्चर की कनेक्टिविटी है, ज्योग्राफी में भी इसकी कनेक्टिविटी है, और इनके भी सब टॉपिक्स के साथ मैं अलग अलग कनेक्टिविटी देख सकता था। जैसे मानसून है तो उसको ना मैं क्लाइमेट के साथ देख सकता हूँ, मानसून को मैं एल नीनो के साथ देख सकता हूँ, तो मैं मानसून को ज्योग्राफी के सब पार्ट्स के अंदर ही बहुत सारों के अंदर देख सकता हूँ। फिर मानसून को मैं कल्चर के साथ जोड़ सकता हूँ, मानसून को मैं इकोनॉमी के साथ जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखिए कि उस टॉपिक की कौन से अदर टॉपिक्स के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कनेक्टिविटी बनती गई। इस तरीके से आप ना यदि क्लास नोट्स बना लिए ना तो यूपीएससी आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता एकदम जिंगा लाला हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी मेन सेंस राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो। यहाँ से आप सिलेबस के अंदर रहोगे, यहाँ पे आप मल्टीपल रिवीजन करते रहोगे, यहाँ पे आपकी बेसिक बुक्स भी कवर होती रहेंगी, यहाँ पे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी, यहाँ पे करंट अफेयर से आप ना मतलब करंट से करंट लगाने वाला आपने वीडियो जरूर सुना होगा, तो यहाँ करंट से आप करंट लगा दोगे, यहाँ ट्रिक लगा के आप ना मतलब दुनिया को दिखा दोगे कि मेरी ब्रेन की क्या पावर है, देसी नोट्स बना के आप ना अपने आप को समझा पाओगे। तो इस तरीके से ये अपना एक जो ग्रांड नोट्स बनने वाला है ना, इसको बोलते हैं भाई साहब की क्लास के अंदर नोट्स कैसे बनाएं। होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। हम आगे वाले सेक्शन में कौन कौन से नोट्स बनाएंगे उनके ऊपर की बात जब भी करेंगे जब आप इनमें से बताओगे कि कौन से नोट्स बनाने चाहिए। अब इसमें जैसे और भी नए ऐड हो गए देसी नोट्स, ठीक है भाई साहब, इसमें कौन से मास्टर शिफू वाले नोट्स, ठीक है, और भी इसमें पिक्चर्स वाले नोट्स। आपको पिक्चर्स वाले नोट्स की भी मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा। मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसके मैंने पिक्चर्स वाले कुछ नोट्स बना रखे थे, तो उनकी भी। अब ये इतने सारे नोट्स हैं, अब अगले टॉपिक अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम कौन से नोट्स के ऊपर बात करें वो आप मुझे बता देना। और तब तक के लिए बाय, आपको ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और जय हिंद।